मनुष्य जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो उसका अच्छा महसूस करना होता है। जो हमारे पूर्वज 100 साल पहले जितना अनुभव अपने नर्वस सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए डाल रहे थे, हम उससे 100 गुना ज़्यादा अनुभव अपने बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम में डाल रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले सिर्फ 35 सालों में इन सभी जो एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन्स हैं, इनकी जो खरीद है वो लगभग 400 गुना बढ़ चुकी है पूरी दुनिया में। चारों तरफ हमारे मशीनों ने हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि हमारे पास समय जो है सिर्फ अभी है। 1 मिनट बाद ये समय भूतकाल बनने वाला है और जो समय 1 मिनट बाद आएगा वो भविष्य है। 35 से 45 के बीच में एक बड़ा भयानक समय होता है, क्योंकि हमें अपने सोशल आइडेंटिटी जो होती है उसको तोड़ना होता है, फेंकना होता है, एक नए जीवन को शुरू करना होता है। तो कई लोग इससे बाहर नहीं आ पाते हैं। जैसे एक व्यक्ति के लिए सांस लेना जरूरी है, वैसे ही एक व्यक्ति के लिए दर्शन शास्त्र भी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक जुगरान है और मैं एक वैज्ञानिक भविष्यवेत्ता हूं। आपने भविष्यवेत्ताओं का नाम तो सुना होगा, बट वैज्ञानिक भविष्यवेत्ता यह क्या है, इसको जानने के लिए आप में जरूर एक क्यूरियोसिटी होगी। तो मैं कोई भविष्य की भविष्यवाणियां नहीं करता हूं, लेकिन मैं मदद करता हूं लोगों को उनका अपना भविष्य गढ़ने में। तो सही अर्थों में कहा जाए तो मैं एक वैज्ञानिक भविष्यवेत्ता हूं जो लोगों को उनका भविष्य गढ़ने में उनकी मदद करता हूं। एक दार्शनिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों को समाज के बारे में, समाज में जो चीजें क्रियाशील हैं, समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं, मानव व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसके बारे में अपनी समझ को साझा करूं। पिछले कई वर्षों से जब से मैं दर्शन शास्त्र को पढ़ रहा हूं, मैंने जो पश्चिम का दर्शन शास्त्र है और जो पूरब का भी दर्शन शास्त्र है, उन दोनों को पढ़ा है। और उन दोनों को पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि जो एक मनुष्य जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है, वो उसका अच्छा महसूस करना होता है। कि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में कैसा महसूस कर रहा है, और अगर वो अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना सफल है, उसके पास कितने घर हैं, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कौन सा पद है और उसके पास कितनी प्रतिष्ठा है। क्योंकि मानव और व्यक्ति के लिए उसका वर्तमान में वो कैसा महसूस कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्यवश मैं जो कई लोगों से मिला हूं, मुझे उन लोगों में इस चीज की काफी कमी दिखाई दी है। या तो वो भविष्य की चिंताओं में खोए हुए हैं, या वो किसी भूतकाल के किसी ऐसे अपने काम के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो मनुष्य और व्यक्ति को के बारे में जब मैं देखता हूं एक दार्शनिक होने के नाते, तो मैं ये देखता हूं कि वो खुश नहीं है और वो अच्छा महसूस भी नहीं कर रहा है अपने जीवन के बारे में। अगर इसके हम ऐतिहासिक पक्ष की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि आज का जो मनुष्य है, जो आज का एक संचार व्यवस्था वाला जो जो विश्व है, उसमें जो हम अनुभव अपने जो नर्वस सिस्टम में प्रोसेस के लिए डाल रहे हैं, वो लगभग 100 गुना अधिक है हमारे पूर्वजों के। जो हमारे पूर्वज 100 साल पहले जितना अनुभव अपने नर्वस सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए डाल रहे थे, हम उससे 100 गुना ज्यादा अनुभव अपने बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम में डाल रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा नर्वस सिस्टम इस तरीके की जो 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 बम्बार्डमेंट है उसके लिए तैयार नहीं है। और इसी के कारण हम समाज में देख रहे हैं कि जो एंजाइटी, डिप्रेशन, एडीएचडी और जो
विभिन्न तरीके के मूड डिसऑर्डर्स जो हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले सिर्फ 35 सालों में इन सभी जो एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन्स हैं, इनकी जो खरीद है वो लगभग 400 गुना बढ़ चुकी है पूरी दुनिया में। तो हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके का एक ज्वालामुखी पूरे समाज के लिए पैदा हो गया है, जिसमें व्यक्ति अच्छा तो महसूस नहीं कर रहा है, मगर अच्छा महसूस करने के लिए दवाइयों पर वो निर्भर हो चुका है। जब मैं एक दार्शनिक होने के नाते हमारे और आपके जीवन को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हमारा जीवन सुबह से ही एक मशीन के साथ शुरू हो जाता है, जो मशीन हमें सुबह उठाती है। फिर एक नई मशीन से हम अपने कार्यालय जाते हैं, कार्यालय में भी एक मशीन पे काम करते हैं। फिर जब घर आते हैं, फिर एक मशीन में आते हैं, घर आकर फिर हम मशीनें ढूँढते हैं, ताकि हम अपना मनोरंजन कर सकें। तो चारों तरफ हमारे मशीनों ने हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लिया है और अब हम एक एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जो जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जो जो एग्ज़िस्ट नहीं करता, लेकिन हम उस दुनिया के अंदर रहते हैं। और यही कारण है कि हम अपने आप से कट चुके हैं, हम प्राकृतिक चीज़ों से कट चुके हैं और हम पूरी तरह मशीनों पर निर्भर हो चुके हैं। लेकिन इसी के साथ एक जो आशा की किरण मैं देखता हूँ, वो हमारे बच्चे हैं। जो हमारे बच्चे हैं, उनकी जो अपनी इंटेलिजेंस है, जिसको लेकर वो पैदा हुए हैं, उनको पता है कि हमें कैसे अपने जीवन का आनंद लेना है। वो कैसे अपने जीवन का आनंद लेते हैं? क्योंकि वो वर्तमान में जीते हैं। वो भूतकाल में नहीं जीते, वो भविष्य काल में नहीं जीते, वो वर्तमान में जीते हैं। उनके लिए सब कुछ अभी है। अगर उन्होंने खाना खाना है, तो वो बोलेंगे मुझे अभी खाना खाना है। अगर उन्होंने घूमने जाना है, तो कहेंगे मुझे अभी घूमने जाना है। लेकिन व्यक्ति हर चीज़ को पोस्टपोन कर देता है, मैं कल करूँगा, परसों करूँगा या फिर मैं भविष्य में जब ये कर लूँगा तब मैं खुश होऊँगा। तो इसको देख के हम ये बता सकते हैं कि हमें बच्चों से सीखना चाहिए कि कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो फ़ॉर्मूला है। लेकिन धीरे-धीरे क्या हो रहा है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो हमारे परिवार है, वो उन बच्चों को भी उसी तरीके से तैयार कर रहा है कि तुम भविष्य के बारे में सोचो, वर्तमान में इतनी चिंता कर लो भविष्य की, कि अगर तुम भविष्य में ये नहीं कर पाओगे या वो नहीं कर पाओगे या अपने पैसा नहीं कमा पाओगे या तुम्हारी मैरिज नहीं अगर होती है या फिर तुम घर नहीं बना पाओगे, तो तुम खुश नहीं रहोगे या अच्छा महसूस नहीं करोगे। तो बच्चे जो अभी महसूस कर रहे थे अच्छा, जो आनंद ले रहे थे अपने जीवन का, वो भविष्य की चिंता में उनके लिए भी हमने चिंताएँ पैदा कर दी हैं। तो अब देखा जाए तो ये सोचने के अलावा, क्योंकि हमारे पास समय जो है सिर्फ़ अभी है। 1 मिनट बाद ये समय भूतकाल बनने वाला है और जो समय 1 मिनट बाद आएगा वो भविष्य है। तो हम जो इस समय कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, उस पर हमको पूरी तरह जोर देना है। तो जो हम कर रहे हैं इस टाइम वर्तमान समय में, अगर हम उस पर जोर देते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा भविष्य अपने आप ही अच्छा होगा। बट अगर ये जो वर्तमान समय है, इसको हम चिंता में निकालते हैं, इसको हम समस्याओं में निकालते हैं या भविष्य की चिंताओं में निकालते हैं, तो वर्तमान तो खराब होगा ही होगा, हमारा भविष्य भी खराब होगा। तो हो सकता है कि टेक्निकल सेंस में या मैकेनिकल सेंस में हम सफल तो हो जाएँ, बट हम कभी भी फुलफिल्ड या एक मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी सकते, एक सफल जीवन नहीं जी सकते। और इसके बारे में जो एक स्विस मनोचिकित्सक कार्ल युंग ने कहा है कि हमारा जो जीवन होता है वो 2 हिस्सों में होता है। जो पहला हिस्सा होता है, उसमें हम सिर्फ़ बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं और हर वो काम करते हैं जो हमको जीवन जीने के लिए मदद कर सके। लेकिन जैसे ही हम 35 से 45 की उम्र तक पहुँचते हैं, हमको एहसास होता है कि सिर्फ़ पैसा कमाना, सिर्फ़ घर बनाना, सिर्फ़ एक परिवार बनाना, यही हमारी हमारी मनोविज्ञान के लिए ज़रूरी नहीं है। यही हमारे लिए एक सक्सेसफुल लाइफ़, एक पर्पसफुल लाइफ़ के लिए ज़रूरी नहीं है। बल्कि हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो एक जो एक इनेट इंटेलिजेंस है, जो अपने जो हमारे व्यक्तित्व, जो हमारा ट्रू सेल्फ है, जो व्यक्तित्व है जो हमारा, जब तक उसको जान नहीं लेता, तब तक हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं।
ये एक 35 से 45 के बीच में एक बड़ा भयानक समय होता है, क्योंकि हमें अपने सोशल आइडेंटिटी जो होती है उसको तोड़ना होता है, फेंकना होता है, एक नए जीवन को शुरू करना होता है। तो कई लोग इससे बाहर नहीं आ पाते हैं और वो फिर एक रिपिटिटिव डेली लूप में पड़ जाते हैं जीवन के, और फिर हम देखते हैं कि वो, क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, धीरे-धीरे उनका शरीर में भी कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और वो उन्हीं बीमारियों के साथ अपने एक पुराने माइंडसेट के साथ ही जीवन जीते रहते हैं, और कुछ टाइम बाद जब वो 60 या 65 तक पहुँचते हैं, तब उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट होता है कि हमने क्यों वो स्टेप नहीं लिया उस टाइम जब हम 35 साल के थे, 45 साल के थे। क्योंकि वो स्टेप हमारे लिए एक नया जीवन उत्पन्न कर सकता था। बट कुछ लोग उस समय उस रिस्क को लेते हैं और अपने लिए एक नए जीवन की रचना करते हैं। और उस जीवन की रचना करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ होता है आपका, वो सिर्फ़ आपके लिए है, वो सिर्फ़ आपको अपने समझने के लिए ज़रूरी है। और अगर आप खुश रहते हैं, तो आपका परिवार खुश रहता है, और जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, आप उसके लिए अच्छा महसूस करते हैं। तो जब मैं ये कहता हूँ कि उस सोच के लिए एक खास मानसिकता की ज़रूरत होती है, और एक अच्छी मानसिकता के लिए, एक वैल्यू बेस्ड मानसिकता के लिए एक अच्छे दर्शन की ज़रूरत होती है। और इसीलिए मैंने इस चैनल में अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने का एक संकल्प लिया है कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो थिंकिंग होती है, जो मानसिकता होती है, जो हमारा माइंडसेट होता है, उसको गवर्न करने के लिए किसी न किसी दर्शन, फिलॉसफी की ज़रूरत होती है। तो अब मैं अपने अगले वीडियो में लोगों को ये बताऊँगा कि हमें अपने जीवन में अपनी थिंकिंग और माइंडसेट को जो थोड़े बहुत बदलाव करने हैं, वो क्यों ज़रूरी हैं, और दर्शन शास्त्र का उसमें क्या योगदान है। क्योंकि जो दर्शन शास्त्र है वो हमारे लिए एक, जैसे जैसे एक व्यक्ति के लिए साँस लेना ज़रूरी है, वैसे ही एक व्यक्ति के लिए दर्शन शास्त्र भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर उ उस वो किसी एक दर्शन को फ़ॉलो नहीं करता है, तो जो उसकी थिंकिंग है, उसके लिए उस थिंकिंग के लिए एक खास दर्शन की ज़रूरत होती है, जो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक हम अपने माइंड को कंट्रोल ना करें, अपनी थिंकिंग को कंट्रोल ना करें, तब तक हम चाहे कुछ भी काम करें, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वकील हों, या किसी भी कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हम तब तक अपने ट्रू पोटेंशियल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपने अगले वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के बारे में, जो आपको बहुत मदद करेंगे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और मेरे वीडियो सुनकर आपको सबसे अच्छी बात जो होगी, वो आपको अच्छा महसूस होगा अपने बारे में, और क्या चेंजेस लेके आने हैं आपको अपने बारे में। आपको जब अच्छा महसूस होगा, तो आप खुद ही उन चेंजेस को लेके आओगे। तो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी को कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस।